तो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो दो कंडीशन हो सकती है। पहली कि आपको सिलेबस में मैथमेटिक्स 3 इंक्लूड है और दूसरी कि आपको मैथमेटिक्स 3 में बैकलॉग है। तो अगर आपको सिलेबस में मैथमेटिक्स 3 इंक्लूड है या फिर बैकलॉग है मैथमेटिक्स 3 में तो इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज शेयर करूंगा जो कि पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर पहले बात करें कि मैथमेटिक्स 3 में बैकलॉग क्यों आती है, तो यार बैकलॉग कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारी डिफरेंस कंडीशन होती है बैकलॉग आने की। बहुत सारे विद्यार्थियों की अलग अलग अपनी अपनी समस्या रहती है जिसके चलते बैक लग जाता है। तो अब ठीक है, इस बार क्लियर कर लेंगे। तो देखिए, मुझे नहीं पता कि आपने क्या मिस्टेक की थी जिसके कारण आपको बैक लगा है, लेकिन मुझे कुछ कॉमन मिस्टेक्स पता है जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं जिसके कारण उनको बैकलॉग आती है। जैसा कि आपका हो गया प्रॉपर प्लानिंग नहीं करना, फॉर्मूलेस वगैरह को अच्छे से नहीं पढ़ना, मेथड्स वगैरह को अच्छे से नहीं पढ़ना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बिग मिस्टेक करते हैं, कॉपी में नंबर वाइज क्वेश्चन करते हैं जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट की मार्क्स कट जाते हैं और बैक लग जाती है। इसका मतलब ये है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर रहता है उसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी आते हैं 7, 8, उसको बहुत सारे स्टूडेंट 1 बाय 1 करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब ये है कि किसी से क्वेश्चन नंबर 2 तो बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बन रहा है, आधा अधूरा बन रहा है, करेक्ट आंसर नहीं पता। तो क्वेश्चन नंबर 2 को रेफर करें, आप क्वेश्चन नंबर 2 को पहले करें, क्वेश्चन नंबर 1 को बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो पहले वो करो जिस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से पता हो, ना कि वो जिसका आंसर आपको पता नहीं हो। इससे होगा ये कि आपके स्टार्टिंग पेजेस में नीट एंड क्लीन कंटेंट लिखा रहेगा, जिससे चेक करने वाले को पहले ही क्लियर हो जाएगा कि बंदे में नॉलेज है, और वो थिंक करेगा कि आगे के पेजेस में भी नीट एंड क्लीन लिखा होगा और फिलो में कॉपी चेक हो जाएगी। इसी के साथ मार्क्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज इक्वल टू लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आप इस गलती को नहीं करते हैं तो आपके मार्क्स भी इंक्रीज हो जाएंगे और फिलो में कॉपी भी चेक हो जाएगी और आप पास होने के साथ साथ अच्छे नंबर अचीव कर पाएंगे। साथ के साथ रिजल्ट आपके फेवर में होगा। ये चीज आप ऑल एग्जामिनेशन में अप्लाई कर सकते हैं। 10th 12th में तो आपने किया ही होगा, लेकिन कॉलेज में कुछ विद्यार्थी इस चीज को भूल जाते हैं जिसके कारण उनको बैकलॉग का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ये बात तो हो गई कि बैकलॉग क्यों आती है। और अब अगर हम बात करें कि मैथमेटिक्स 3 में पास होने के साथ साथ अच्छे अंक कैसे अचीव करें, तो आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज शेयर कर रहा हूँ जिसको आपको नोट कर लेना है अच्छे से। तो सबसे पहले आप एक काम करो, एक कॉपी या फिर रजिस्टर की जुगाड़ करो जो कि बहुत पतला हो, कम से कम उसमें 100 पेज के समथिंग हो, ज्यादा मोटा ना हो, पतला ही चल जाएगा। उसमें आपको ये करना है कि जितने भी मेथड्स, जितने भी यूनिट आपने अभी तक पढ़ी हो, उन सभी के नेम प्लस उनके ऑल इम्पोर्टेंट फॉर्मूले इस नोटबुक में या फिर रजिस्टर में नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो आप ये काम कर लीजिए। इम्पोर्टेंट मेथड और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले का मतलब ये है मेरा कहने का कि आपका बायसेक्शन मेथड हो गया, एनआर मेथड हो गया, रेगुलर फाल्सी मेथड हो गया, और वहाँ पे आपका एलिमिनेशन मेथड हो गया। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड्स हैं जो कि मैथमेटिक्स 3 में लगभग मोस्टली टाइम पूछी जाती हैं। तो इसको तो आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ये तो आपने ऑलमोस्ट कर ही ली होंगी। तो इसके फॉर्मूले प्लस नेम आप एक नोटबुक में, जो कि मैंने आपको बोला है बनाने के लिए, हालांकि चैनल पर मैथमेटिक्स 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड है, अगर जरूरत पड़े तो देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लेना। आपका यहाँ पर एक काम हो गया, आपने मेथड्स प्लस फॉर्मूले लिख लिए। अब आपको दूसरा काम ये करना है, मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ। जैसा कि आपको एक डायग्राम दिया, तो उस डायग्राम को अगर आप समझकर स्ट्रक्चर उसका आप दिमाग में बनाकर उसको याद करते हैं तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा और आप लंबे समय तक इसको भूलोगे नहीं। लॉन्ग टर्म तक आपका ये आपके दिमाग में बना रहेगा। और दूसरी तरफ अगर आप उसी डायग्राम को याद करते हैं, समझते नहीं है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप उस डायग्राम को ज्यादा समय तक अपने दिमाग में स्टोर ही नहीं कर सकते। आप भूल जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने दिमाग में किसी भी डायग्राम का या फिर किसी भी चीज का, तो ये चीज लॉन्ग टर्म तक आपके दिमाग में स्टोर हो जाती है। तो यही सेम चीज आपको अपने जो मेथड्स वगैरह दी है, बायसेक्शन, एनआर, रेगुलर फाल्सी, जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है, उसमें ये चीज अप्लाई करना है, जिससे कि ये चीज आपके दिमाग में तब तक बनी रहे तब तक कि आप एग्जामिनेशन देकर घर ना आ जाओ। तो आप मेथड्स के स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक काम कर सकते हैं। जो आपने नोटबुक बनाई है, रजिस्टर बनाया है, जिसमें आपने फॉर्मूले नोट किए हैं, उसमें 1 बाय 1 इंपॉर्टेंट मेथड लिखिए, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाइए, स्ट्रक्चर अपने माइंड में बनाइए। जिससे होगा ये, मैंने आपको बताया ही है कि आपके पास रिटर्न भी होगा, नोट्स होगा, उसका आप सिर्फ 5 मिनट में रिवीजन करेंगे और पूरा आपको याद आ जाएगा, जिससे कि भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। यहाँ पर आपकी 2 चीजें कंप्लीट हो गई। पहला कि आपको फॉर्मूले प्लस मेथड से लिख लेना है, नेम फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद आपको मेथड्स का स्ट्रक्चर बनाकर मेन पॉइंट लिख लेना है एक नोट शीट में, जो मैंने आपके लिए बनवाई है, जिससे दोस्तों आपको ये लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा।
अब दोस्तों तीसरी चीज आपको ये करना है कि 100% सिलेबस में से आपको सिर्फ 70 या फिर 75% ही सिलेबस करना है। क्योंकि दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में जितने क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी 5 क्वेश्चन देती है, 5 में से आपके लिए 5 करने पड़ते हैं। कोई यूनिवर्सिटी 8 देती है, जैसे कि मेनली RGP यूनिवर्सिटी 8 क्वेश्चन देती है, 8 में से 5 करने पड़ते हैं। और आपको पता ही है कि फर्स्ट यूनिट या फिर किसी न किसी एक यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि हो गए टोटल 4 क्वेश्चन। फिर बचता है एक क्वेश्चन करने के लिए, वो क्वेश्चन आप किसी भी यूनिट से कर सकते हैं तैयार। तो जैसा कि मैंने आपके लिए बताया कि आप 70 से 75% पार्ट करिए आपके सिलेबस का, मैथमेटिक्स 3 का। तो आपका जो 75% पार्ट है वो आप इस साइड रख दीजिए, और जो 25% पार्ट है वो आप इस साइड रख दीजिए। अब देखिए, आपका जो 25% पार्ट है उसको आप बिल्कुल अलग कर दीजिए। आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आज छोड़िए और एग्जामिनेशन के बाद तक छोड़ ही रहिए। और बैग वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आप फोड़ रहे होंगे एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों आपको जो 25% पार्ट है वो आपको अलग कर देना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। लेकिन जो आपका 75% पार्ट है उसमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 25% पार्ट छोड़ दिया है। तो आप 75% के साथ मिस्टेक मत कीजिएगा, ये गलती मत कीजिएगा कि 75% में से ही कॉम्प्रोमाइज कर दो। 75% जो पार्ट आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला जो मैंने आपके लिए बताया है वीडियो में, भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वो देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। तो आप इंपॉर्टेंट ही करिए अगर आपको बैक लग गए या फिर आपको मैथमेटिक्स 3 पास करना है। और अगर आपको अच्छे नंबर प्राप्त करना है, अच्छे नंबर अचीव करना है, तो आप पूरा पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। तो दोस्तों आपके यहाँ पर तीसरी चीज कंप्लीट होती है। फर्स्ट चीज आपको फॉर्मूला प्लस मेथड से लिख लेना है। दूसरी चीज कि आपको इंपॉर्टेंस मेथड का स्ट्रक्चर बनाना है, उसके पॉइंट वाइज आपको पॉइंट लिख लेने हैं। और तीसरी चीज मैंने आपको बताई है कि 100% में से ओनली 75% पार्ट करिए, 25% छोड़ दीजिए। और 25% पार्ट को बिल्कुल देखो मत, सिर्फ 75% को पूरा कर लो यार, पूरा पढ़ लो। 75% को ही याद करो, पढ़ो, जो भी करना हो 75% पार्ट के साथ करो, 25 को बिल्कुल छोड़ दो। तो दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपके लिए बताया था कि क्या मिस्टेक करते हैं जिसके कारण बैकलॉग लगती है। तो वो मिस्टेक आप ना करें। शुरुआती के पेज में, स्टार्टिंग के पेज में आप नीट एंड क्लीन लिख कर आए। 1-2 क्वेश्चन ऐसे करें जिसका आंसर आपको पता हो, चाहे वो किसी भी क्वेश्चन हो, कोई भी यूनिट का हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज सिर्फ नीट एंड क्लीन लिख कर आइए, और बाकी के जो बचे क्वेश्चन है वो आप धीरे धीरे करते जाइएगा। और आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, इसलिए वॉच प्लस कैलकुलेटर एग्जामिनेशन में ले जाना ना भूलें। तो दोस्तों ये जो मैंने चीज आपके लिए बताई है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आप एग्जामिनेशन में फोड़ रहे होंगे और रिजल्ट आपके फेवर में होगा। ये दोस्तों मिस्टेक ना करिएगा जो कि मैंने आपके लिए मिस्टेक बताई है। नहीं तो दोस्तों अगर आप अच्छा भी लिख कर आए होंगे तो चांसेस ये हो जाते हैं कि आपको बैक लग सकती है। तो दोस्तों आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो दोस्तों जिसको भी बैक लॉग हो या फिर मैथमेटिक्स 3 में नर्वस फील कर रहा हो कि हाउ टू पास मैथमेटिक्स 3 या फिर मैथमेटिक्स 3 में फोड़ने की सोच रहा हो, तो उसके साथ वीडियो शेयर जरूर करिएगा।